बताना भी आपको ये है कि पीटीआई रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार हैं। आज़म सवाती ने इदारों के बारे में जो अल्फाज कहे इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह वफाकी हुकूमत इस मामले को हैंडल कर रही है उस पर भी संजीदा सवालात उठ रहे हैं और हम भी उठाएंगे। अगर कोई जुर्म हुआ भी है तो वो भी मशकूक हो रहा है और आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात की एक सीरीज़ है जो चले ही जा रही है। मतलब देयर इज नो एंड टू इट। एक के बाद एक में छूटते हैं, दूसरे में पकड़ लिए जाते हैं, एक सूबे से केस खत्म होता है, दूसरा सूबा गिरफ्तारी शुरू कर देता है। इस्लामाबाद से जान छूटी तो बलोचिस्तान में केसेस चल पड़े, वहां से निकले तो सिंध पुलिस के हाथ लग गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मानते हैं कि आज़म सवाती से इंसाफ होना चाहिए और खुद जो विक्टिम रहा हो उसको दूसरे लोगों के मामले में और ज्यादा मोहतात नहीं होना चाहिए था। सुन लीजिए, आज़म सवाती साहब ने जो गौहर अफशानी की है बार बार अपने ट्वीट में या अपने जो है वो सोशल मीडिया में, तो वो आपके सामने ही है। वैसे मैं नहीं समझता कि वो किसी को भी ज़ेब देती है कि कोई भी जो है वो ऐसी जो है वो गुफ्तगू करे। ताहम इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनका केस अदालत में पेश है और अदालत उसमें जो फैसला करेगी गवर्नमेंट उसको जो है वो मनोवन तस्लीम करेगी। अच्छा जी, राना साहब को आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि आज़म सवाती की गिरफ्तारी कानूनी तकाजा हो सकता है, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है इससे हुकूमत की नेक नामी में इजाफा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, और इस केस से सियासी फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही है। ये सारे सूरत हाल है जिस पे हम भी बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ सियासी इंतकाम की एक रिवायत रही है, यही वजह है कि पुलिस के लिए भी अदालतों में दिफा करना मुश्किल होता है। सिंध हाई कोर्ट ने आज़म सवाती की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी है। आज फिर समाअत होगी। आज़म सवाती के साथ माजी में कई तनाज़ात जुड़े रहे हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। एक जमहूरी हुकूमत में किसी से भी इम्तियाजी सलूक का तासुर नहीं जाना चाहिए, और पर्टिकुलरली जब राना सनाउल्लाह खुद अब जिस केस में बरी हुए हैं वो केस सरासर ब्लैक एंड वाइट सियासी इंतकाम का केस था। जब खुद वो विक्टिम रहे हैं तो दूसरों को अगर विक्टिम बनता हुआ देख रहे हैं उसमें उन्हें ज़रूर मुतहर्रिक होना चाहिए। सिमिलैरिटीज़ हैं कि ये वाला केस भी क्यों हो रहा है। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदा जियो न्यूज़ से बात करते हैं। अमीन अनवर हमारे साथ हैं। अमीन, ये बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट में आज़म सवाती पर कायम मुकदमात का मामला जो है वो सामने आया था। क्या अदालत को मुकदमात की नौयत में मसला नज़र आया? एक से ज़ायद मुकदमात होने का इशू सामने था, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज़म सवाती के ख़िलाफ़ सिंध में दर्ज मुकदमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत की है और अदालत के सामने ये बात रखी गई कि मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं आज़म सवाती के ख़िलाफ़, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसी किस्म के मुकदमात जो हैं वो कलअदम करार दिए हैं। तो अदालत ने यह कहा है कि अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो मुकदमात इस्लामाबाद में भी इसी नौयत के दर्ज हुए हैं, जो सिंध में भी इसी नौयत के मुकदमात दर्ज हुए हैं, लिहाजा आईजी सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को यह हिदायत की गई है कि वो इन मामलात को देखें और इनका कंपैरिजन करें, इनका मवाजना करें सिंध के मुकदमात का और इस्लामाबाद के मुकदमात का, और उसके बाद 15 दिसंबर तक तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी जाएं। अच्छा अमीन, इस दौरान आईजी सिंध का क्या हुआ था? बाय द वे, क्या ऐसी तलखी हुई थी जिसपे उन्हें माजरत करना पड़ गई? जी, 2 रुकनी बेंच ने जैसे ही ये इस केस की समाअत शुरू की, आईजी सिंध को रोस्टरम पर बुलाया गया और उसके बाद ये मामला अभी ज़ेर समाअत ही था कि अदालत ने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर सवालात उठाए कि पुलिस की जो तहकीकात हैं वो ठीक नहीं होती हैं, और अगर पुलिस इस तरह का रवैया रखेगी तो आम शहरी फिर कहाँ जाएंगे, ये कहना था जस्टिस करीम खान आगा का। और उसके बाद जब अदालत ने उनसे ये कहा कि पुलिस जो है वो आइंदा समाअत पर आईजी सिंध वजाहत पेश करें इन तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद कि जो मुकदमात सिंध में दर्ज हो रहे हैं वो कैसे दर्ज हो रहे हैं और किस तरह जो है किस नौयत के ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, उस पर आईजी सिंध का ये कहना था कि अदालत ने ये कहा है कि उन्हें हमारी इन्वेस्टिगेशन पर हम पर यकीन नहीं है और उसके बाद हमें तहकीकात का भी कहा जा रहा है, लिहाजा अदालत ने जो सवालात उठाए हैं उनकी कारकर्दगी पर इससे वो इत्तफाक नहीं करते हैं। तो इस दौरान जस्टिस के आगा और आईजी सिंध के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला भी हुआ और जस्टिस के आगा ने आईजी सिंध से मुखातिब करते हुए उन्हें कहा कि अगर आप काम नहीं कर
सकते तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो उस पर आईजी सिंध ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दे दूं, मैं कोई SHO हूं, मैं पूरे सूबे की जो पुलिस है उसका सरबराह हूं और हज़ारों पुलिस एहलकार जो है वो मेरे मातहत काम करते हैं। तमाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह इस मौके पर जो मौजूद थे, उन्होंने मामले की हसासियत का अंदाज़ा करते हुए इस मामले को जो है वो रफा दफा कराया और उसके बाद IG सिंध ने भी जस्टिस के आगा से माजरत की। तो उसके बाद जस्टिस के आगा ने उनसे कहा कि आप मुझसे नहीं बल्कि बेंच से माफ़ी मांगे। तो उसके बाद IG सिंध ने बेंच से माफ़ी मांगी और उसके बाद अदालत ने ये अपना ऑर्डर उन्हें डिक्टेट कराया और उन्हें कहा कि जिस ज़िले में आज़म सवाती के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं वहाँ के SSP से तमाम तफसीलात ली जाएँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अमीन फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। लेकिन सर्टनली जो वफाकी हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उनको इस मामले पे ज़रा गौर करना चाहिए, लबकुशाई करनी चाहिए, इस मामले को किसी एंड की तरफ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून का लिटरली मजाक बनने के मुतरादिफ लगता है। इस तरह के मामला जब होते हैं कि एक सूबे से पुलिस भाग रही है, दूसरे में पकड़ रही है, दूसरे में पहुंचे तो तीसरे, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन।